Hello students, welcome to Shweta Yadav Tutorials. Please like and subscribe my channel and hit bell icon for more updates. In the last video we have discussed about the properties of genetic code. In that we will discuss about कि genetic code की जो properties हैं वो किस लिए important है. Genetic code की property में हमने पढ़ा था triplet in nature, commaless, कि हम जब जेनेटिक कोड को रीड करेंगे तो उसमें कॉमा नहीं लगाएंगे, ना ही कोई पंक्चुएशन उसमें यूज की जाएगी. नियरली यूनिवर्सल, नॉन एम्बिगुअस, नॉन ओवरलैपिंग एंड डीजेनरेटिव. तो ये बहुत सारी प्रॉपर्टीज हमने जेनेटिक कोड की पढ़ी. अब इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जो जेनेटिक कोड है उसका टेबल कैसे बनाया जाता है और कौन सा कोडॉन किस पर्टिकुलर अमाइनो एसिड को कोड करता है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पे क्वेश्चन भी आता है. सो हियर वी आर डिस्कसिंग अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ क्लास 12th, दैट इज मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ inheritance. So as we all know, this is the tabular representation of the genetic code. ये tabular representation है genetic code का. अब सबसे पहले जेनेटिक कोड को लिखा कैसे जाता है. बहुत ही सरल है जेनेटिक कोड को लिखना. सबसे पहले यहाँ पे जो ब्लॉक्स बनाए जाते हैं उसमें हमें हमेशा सीक्वेंस का ध्यान रखना है. जो अल्फ़ाबेट्स यूज़ किए जाते हैं, जो लेटर्स यूज़ किए जाते हैं वो एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में यूज़ किए जाते हैं. U C A G जो सीक्वेंस है हमेशा यही रहती है. U C A G, U C A G. यहाँ पे भी U C A G. बट यहाँ पे इस वाले में हमें क्या करना है, हर उसके साथ U C A G, U C A G, U C A G, U C A G के सेट लगाने हैं. तो सबसे पहले क्या ध्यान रखना है, जब भी हम किसी कोडॉन को लिखेंगे, मान लीजिए AUG कोई कोडॉन है, तो इस AUG कोडॉन में जो फर्स्ट लेटर है वो A है, सेकंड लेटर है U है और थर्ड लेटर है वो है G. तो ये वाला जो कॉलम है ये फर्स्ट लेटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सेकंड लेटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये थर्ड लेटर को रिप्रेजेंट कर रहा है. या हम ये भी कह सकते हैं फर्स्ट बेस, सेकंड बेस, थर्ड बेस, फर्स्ट बेस, सेकंड बेस, थर्ड बेस. तो इस तरीके से कोडॉन को लिखा जाता है. अब लिखने का बहुत ही आसान तरीका है कोडॉन का, कि जब भी हम कोडॉन को लिखेंगे तो केवल हमें क्या करना है, हमें यहाँ का फर्स्ट लेटर लेना है, उसको यहाँ से क्लब करते हुए और फिर वहाँ पे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ चारों से क्लब करना है. जैसे U, यहाँ से U, देन यहाँ से C, तो U, C, देन UUA एंड UUG. क्लियर? या बहुत ही आसान तरीका अगर हम इसका देखें तो हम क्या बोलेंगे कि हमें पता है कि यहाँ पे UU आने वाला है. अगर बहुत ही आसान तरीका हम देखें तो इसका क्या देखेंगे, बहुत ध्यान से समझना. जब इस तरीके की हम टेबल बनाते हैं राइट, तो इस टेबल में हमें क्या ध्यान रखना है, यहाँ पे हमने यहाँ रखना है U, यहाँ पे भी U, नेचुरली फर्स्ट लेटर, C A G, U C A G रख लिया. ये फर्स्ट लेटर है, हम यहाँ पे भी रख लेंगे. यहाँ पे C, यहाँ पे A, यहाँ पे A और यहाँ पे G लिख लिया. अब यहाँ पे जो लिखेंगे हम U C A G, U C A G, U C A G एंड यहाँ पे भी U C A और G. इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे. तो ये फर्स्ट लेटर हुआ, ये सेकंड लेटर, वो थर्ड लेटर, ये फर्स्ट लेटर, ये सेकंड लेटर और ये हो गया थर्ड लेटर. राइट. अब कैसे जेनेटिक कोड लिखना है बहुत ध्यान से समझना है. हमें पता है कि यहाँ पे UU ही आने वाला है, इस वाले में UU का सेट आने वाला है.
तो यहाँ पे लिखेंगे यू 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 एंड यू यू, यू यू का सेट आने वाला है इस वाले में। फिर हमें ये पता है कि यहाँ पे यू यू यू, हमें ये पता है कि यू आएगा, सी आएगा, फिर ए आएगा, फिर जी आएगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे यू सी ए जी, सिंपल। हमें पता है कि यहाँ पे यू यू का सेट आएगा तो डबल यू लिख लिया, फिर यू सी ए जी। फिर हमें सेकंड वाले में पता है कि यू सी आएगा तो यू सी यू सी यू सी यू सी, चारों लिख लिया। फिर यहाँ पे डायरेक्टली लिख लो यू सी ए जी, यू सी ए जी, आसान है। फिर हमें पता है कि यहाँ पे यू ए आएगा, यू ए यू ए यू ए यू ए, राइट। फिर यहाँ पे फिर से सेम अप्लाई होगा, यू सी ए और जी, क्लियर। हमने यहाँ इसको पास लिख लिया, ये सारा हटेगा यहाँ से, इसको यहाँ से रब कर देते हैं, इरेज कर देते हैं। थर्ड लेटर हमें दूर लिखना होगा तो ही हमारी टेबल कंप्लीट हो पाएगी। यू सी ए जी, यहाँ पे भी यू सी ए जी, यू सी ए जी, क्लियर। अब हमें नेक्स्ट में क्या, हमें पता है यू जी आने वाला है तो यू जी यू जी यू जी यू जी, फिर यू सी ए जी, यू सी ए और जी, क्लियर। फिर सेकंड वाले में हमें पता है कि सी यू आने वाला है तो सी यू सी यू सी यू सी यू, फिर अगेन यू सी ए जी। तो इस तरीके से ये पूरे कोडॉन्स हम आसानी से लिख सकते हैं, बट हमें ये सीक्वेंस पता होनी चाहिए कि यहाँ पे यू आएगा, सी आएगा, ए आएगा और जी आएगा। ये सीक्वेंस हमें पता होना चाहिए, चाहे हम फर्स्ट लेटर लिखें, सेकंड लेटर लिखें, थर्ड लेटर लिखें, किसी में भी लिखें, सीक्वेंस यही आएगी, क्लियर है। दूसरा, फर्स्ट और सेकंड को तो सेम लिखा जाता है, बट यहाँ पे एक में चारों लिखे जाते हैं, यू सी ए जी यू सी ए जी, क्लियर। तो हम सारे कोडॉन्स आसानी से बना सकते हैं। तो यहाँ पे सारे कोडॉन कैसे बनेंगे समझ में आ गया, ये सारे कोडॉन कैसे बने समझ में आ गया। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है कि यहाँ पे ये जो कोडॉन्स है ये कौन से अमाइनो एसिड को कोड कर रहे हैं, ये जो कोडॉन्स हैं ये कौन से अमाइनो एसिड को कोड कर रहे हैं। तो क्या करना है, सिंपल सा है, जब ये पूरा सेट आपका बन जाए तो यहाँ पे क्या करना है, 2 यहाँ पे ल्यूसीन आ गया, ल्यूसीन का यहाँ पे सेट तो वैसे 6 का होता है तो 6, यहाँ पे फिर आएगा आइसोल्यूसिन, फिर मीथियोनिन और वैलिन, तो यहाँ पे आइसोल्यूसिन 3, मीथियोनिन 1 एंड वैलिन 4। यहाँ पे सारे सेट 4 4 4 4 के, यहाँ पे सारे सेट 2 2 2 2 2 2 2 एंड 2 के, क्लियर। और यहाँ पे जो सेट है वो किस तरीके से होगा, यहाँ पे होगा 2, ये स्टॉप कोडॉन है, फिर 1, आर्जिनिन, आर्जिनिन यहाँ पे 4 है, यहाँ पे और है, ये 2 है, आर्जिनिन 4 और 2 6 में होता है, यहाँ पे सेरीन है, यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे आएगा 4। तो इस तरीके का सेट में याद रखना, कैसे याद रखेंगे, 2 6 3 1 4, 2 6 3 1 4, 4 4 4 4, ये पूरा 2 2 2 2 का, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। इसके साथ साथ फिर यहाँ पे 2 1 4 2 2 4। अब यहाँ पे क्या ध्यान रखना है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे कितने अमाइनो एसिड जो हैं उनके लिए कितने कोडॉन है, राइट, ये इंपॉर्टेंट है। तो पहले हम ये समझ लें कि 20 अमाइनो एसिड्स होते हैं और इन 20 अमाइनो एसिड्स को कैसे लिखा जाता है। सबसे पहले फिनाइल एलेनिन, ल्यूसीन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन, मीथियोनिन जो कि एक स्टार्ट कोडॉन भी है, वैलिन, सेरीन, प्रोलिन, थ्रियोनिन, एलेनिन, टायरोसिन, स्टॉप कोडॉन, हिस्टिडीन, ग्लूटामिन, एस्पार्जिन, ग्लूटामिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड, सिस्टीन, स्टॉप कोडॉन, ट्रिप्टोफैन, आर्जिनिन, सेरीन, आर्जिनिन, ग्लाइसिन। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है ये बात ध्यान रखनी, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था
कि जो कोडॉन्स वाला जो नेचर है, जब हम जेनेटिक कोड के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे डीजेनरेटिव नेचर के होते हैं, यानी कि एक से ज्यादा कोडॉन एक अमाइनो एसिड को कोड कर सकता है। एक से ज्यादा कोडॉन एक अमाइनो एसिड को कोड कर सकता है। तो वहां पे हमने पढ़ा था ल्यूसीन, आर्जिनिन एंड सेरीन। ल्यूसीन, आर्जिनिन एंड सेरीन के लिए 6 कोडॉन है। तो जिनके 6 कोडॉन है वो हमें याद रखने ही हैं। कौन कौन से हैं? ल्यूसीन, आर्जिनिन और सेरीन, इनके लिए 6 कोडॉन है। उसके बाद सबसे ज्यादा 6 कोडॉन, 6 से ज्यादा नहीं हो सकते। फिर सबसे कम 1 कोडॉन, 0 कोडॉन का कोई मतलब है ही नहीं। तो 1 कोडॉन किस किस का है वो भी याद हमें रखना है। तो यहाँ पे 1 कोडॉन वाला है ट्रिप्टोफैन एंड मीथियोनिन। ट्रिप्टोफैन एंड मीथियोनिन जो कि स्टार्ट कोडॉन भी है। तो 6 वाले 3 हैं और 1 कोडॉन वाले 2 हैं। कौन कौन से हैं? ट्रिप्टोफैन एंड मीथियोनिन। तो ये इंपॉर्टेंट हो गए। 6 वाले ल्यूसीन, आर्जिनिन और सेरीन, ये इंपॉर्टेंट हो गए। अब यहाँ पे जो इसमें आपको याद रखने, फिनाइल एलेनिन तो याद रखना ही है। ल्यूसीन इसके साथ क्लब हो ही रहा है, ल्यूसीन के साथ, तो ये टोटल 6 मिला के हो गए। फिर यहाँ पे फिनाइल एलेनिन याद रखना है। यूयूसी फिनाइल एलेनिन को कोड करता है, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो वेलिन वाला पार्ट है इसमें जीयूजी इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये भी कई बार स्टार्ट कोडॉन की तरह एक्ट करता है, रेयर केस में करता है। तो ये चीज भी आपको याद रहनी चाहिए। उसके बाद इस वाले सेक्शन पे आते हैं। स्टॉप कोडॉन हमें प्रॉपर याद होने चाहिए कि जो स्टॉप कोडॉन है वो कौन से होते हैं। क्लियर? तो जो स्टॉप कोडॉन है वो है UAA, UAG एंड UGA। ये स्टॉप कोडॉन प्रॉपर याद रहने चाहिए। इसके साथ साथ आर्जिनिन और सेरीन 6 वाले हैं, ये याद रहना चाहिए। और ग्लाइसिन के 4 कोडॉन भी हमें याद रहने चाहिए। तो इस टेबल में जो इंपॉर्टेंट चीज है वो हमें कौन कौन से याद रखनी है कि इनिशिएट कौन सा कर रहा है, स्टॉप किससे हो रहा है, जिनके 6 कोडॉन है वो कौन से कोडॉन से जो कोड हो रहे हैं वो कौन से अमाइनो एसिड्स हैं। इसी के साथ साथ 1 कोडॉन से कोड होने वाले अमाइनो एसिड्स कौन से हैं, स्टार्ट करने वाले, स्टॉप करने वाले, ये सब याद रहने चाहिए क्योंकि इन पे क्वेश्चन आते हैं। अब यहाँ पे एक बात जो आपको हमेशा याद रखनी है, एक छोटा सा हम टेबल बनाते हैं, उससे सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक टेबल बनाएंगे कि कोडॉन्स एंड अमाइनो एसिड कोडेड, अमाइनो एसिड को, अमाइनो एसिड जो कि कोड होते हैं बाय दीज कोडॉन। इन कोडॉन से कितने अमाइनो एसिड कोड होते हैं? तो यहाँ पे हम सिंपल सा एक बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। क्लियर? 1 2 3 4 5 6। अगर मैं इसको यहाँ पे बनाऊं तो मैं कैसे बनाऊंगी कि यहाँ पे अगर मैं बनाऊं तो मैं कैसे बनाऊंगी कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 इन कोडॉन से कितने अमाइनो एसिड कोड हो रहे हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें, सबसे पहले अगर हम देखें कोडॉन एंड अमाइनो एसिड दे कोड, अमाइनो एसिड कोडेड, राइट। तो 1 से कोड होने वाले, 1 से कोड होने वाले, यानी कि ऐसा कोडॉन जो केवल एक ही है और एक ही अमाइनो एसिड को कोड कर रहा है। ऐसे हैं 2 अमाइनो एसिड, फिनाइल एलेनिन के 2 हैं। उसके बाद में ल्यूसीन स्टार्ट हो जाता है, आइसो ल्यूसीन, ये सारा स्टार्ट हो जाता है। फिर आता है मीथियोनिन। तो मीथियोनिन जो कि स्टार्ट कोडॉन है और ट्रिप्टोफैन, ये एक ही कोडॉन से कोड होते हैं। तो 2 अमाइनो एसिड हो गए, कौन कौन से हो गए? फिनाइल नॉट फिनाइल एलेनिन, मीथियोनिन, मीथियोनिन एंड ट्रिप्टोफैन। यानी कि ये 2 ऐसे अमाइनो एसिड है जिनके लिए केवल एक ही कोडॉन है और ये डीजेनरेटिव नेचर को शो नहीं करता है। उसके बाद में 2 कोडॉन से कोड होने वाले 9, 2 कोडॉन से कोड होने वाले 9, 3 कोडॉन से कोड होने वाला 1 आइसोल्यूसीन, 4 कोडॉन से कोड होने वाला 5
5 कोडॉन्स से कोड होने वाले 0 अमाइनो एसिड एंड 6 कोडॉन्स से कोड होने वाले 3, यानी कि 3 अमाइनो एसिड विच आर कोडेड बाय 6 कोडॉन, ल्यूसीन, सेरीन एंड आर्जिनिन। तो ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रहना चाहिए कि कितने कोडॉन कितने अमाइनो एसिड के लिए हैं। क्लियर? तो 1 कोडॉन 2 अमाइनो एसिड, 2 कोडॉन 9 अमाइनो एसिड, 3 कोडॉन 1 अमाइनो एसिड, 4 कोडॉन 5 अमाइनो एसिड एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग 5 कोडॉन एक भी अमाइनो एसिड नहीं है। क्लियर? यानी कि कोई भी ऐसा अमाइनो एसिड नहीं है जिसके लिए 5 कोडॉन हो। 6 लास्ट हैं, यानी कि मैक्सिमम 6 हो सकते हैं और मिनिमम 1 हो सकता है, 5 नहीं होगा, 5 नहीं होंगे कोडॉन्स में, राइट? तो ये टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हमें याद रहनी चाहिए। क्लियर है? बनाने का तरीका बहुत ही आसान है और इसमें हमें याद रखने का तरीका भी बहुत आसान है। 2 6 3 1 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2, इसमें और इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। यहाँ पे 4 हैं, यहाँ पे 2 हैं, फिर यहाँ पे 2 1 1 4 2 2 4। क्लियर? तो इस तरीके से पूरी टेबल हमें याद आराम से रह सकती है। नाउ वी विल डिस्कस सम क्वेश्चन रिलेटेड टू द जेनेटिक कोड। इन mRNA द नंबर ऑफ नाइट्रोजन बेसेस इज 150। एक mRNA पे नाइट्रोजन बेसेस 150 हैं। फाइंड आउट कोडॉन्स एंड अमाइनो एसिड। हमें इसमें फाइंड आउट करने हैं कोडॉन्स, हमें इसमें फाइंड आउट करने अमाइनो एसिड। तो हमें ये पता है कि अगर नाइट्रोजन बेसेस 150 हैं, अगर नाइट्रोजन बेसेस 150 हैं, तो हमें ये पता है कि जो कोडॉन है उसमें 3 नाइट्रोजन बेस होते हैं। तो जो कोडॉन है उसमें 3 नाइट्रोजन बेस होते हैं, तो 150 डिवाइडेड बाय 3। सो द आंसर विल बी 3 5 जा 15, 50 कोडॉन्स होंगे जो कि क्या करेंगे, अमाइनो एसिड को कोड करेंगे। अब हमें ये पता है कि जितने कोडॉन होंगे उतने ही अमाइनो एसिड होंगे। तो अमाइनो एसिड विल बी 50, क्योंकि जितने कोडॉन्स उतने ही अमाइनो एसिड दे विल कोड, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन। Sequence of nitrogen bases in mRNA is AUA, CUG, GUU, CUG. How many codons will be formed if genetic code is non-overlap and overlap? बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कितने कोडॉन बनेंगे अगर जेनेटिक कोड ओवरलैप हो रहा है, अगर जेनेटिक कोड ओवरलैप नहीं हो रहा है। दोनों कंडीशन हमने डिस्कस की थी पहले जब हमने डिस्कस किया थी प्रॉपर्टीज ऑफ द जेनेटिक कोड। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात है, हम लिखेंगे नॉन ओवरलैप, क्योंकि हमें पता है नॉर्मली जो जेनेटिक कोड होते हैं वो नॉन ओवरलैप होते हैं, नॉन ओवरलैपिंग होते हैं। तो हम नॉन ओवरलैप के बारे में लिखेंगे। तो यहाँ पे नॉन ओवरलैप वही नॉर्मल है जो नॉर्मल प्रेजेंट है, तो दैट इज AUA, CUG, GUU, एंड CGU, यानी कि 4 कोडॉन्स नॉन ओवरलैप कंडीशन में प्रेजेंट है। वहीं अगर हम ओवरलैप के सिचुएशन बोलेंगे, ओवरलैप की सिचुएशन देखेंगे, तो ओवरलैप में हम सबसे पहले ये लिख लेते हैं कि नॉर्मली कितने हैं, AUA, CUG, GUU एंड CGU। तो यहां पे ओवरलैप की कंडीशन में 4 जो नॉर्मल है वो तो बनेंगे ही, वो तो बनने ही है। ये हमने पहले भी डिस्कस किया था कि अगर ओवरलैपिंग की कंडीशन है तो यहाँ पे उस ओवरलैपिंग में जो 4 हैं वो तो नॉर्मल जैसे हैं वैसे ही बनेंगे। बट यहाँ पे हमने ओवरलैपिंग का केस लगाया, तो हमें ओवरलैपिंग के केस में क्या करना है, एक को हटाना है और जब हम एक को हटाएंगे तो फिर 3 का सेट बनाना है। तो UAC ये सेट बना,
UGG, UGG ये एक बना, फिर UUC, UUC ये बना। इसके आगे कोई सीक्वेंस नहीं है तो पहले एक को रिमूव करेंगे, फिर दो को रिमूव करेंगे। तो जब दो को रिमूव करेंगे तो हम कैसे बनाएंगे जेनेटिक कोड? ACU, ACU, ACU ये बना, फिर GGU, GGU, GGU और फिर बना UCG, UCG। तो अगर हम ओवरलैपिंग या नॉन ओवरलैपिंग का केस देखें तो हम क्या बोलेंगे कि नॉन ओवरलैपिंग में 4 कोडॉन्स बने, बट अगर इसी केस में यहाँ पे ओवरलैपिंग हो रही है तो टोटल कितने कोडॉन्स बनेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 कोडॉन्स। कितने कोडॉन्स बनेंगे? 10 कोडॉन्स बनेंगे अगर ओवरलैपिंग का केस है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, if there are 999 bases in RNA that codes for a protein with 333 amino acids and the bases at position 901 deleted such that the length of the RNA become 998, how many codons will be altered? एक mRNA पे 999 बेसेस प्रेजेंट है, नाइट्रोजन बेस। इन 999 बेसेस में से एक नाइट्रोजन बेस डिलीट हो जाता है और जिस पोजीशन पे वो डिलीट हो जाता है दैट पोजीशन इज 901। 901 पोजीशन पे ये डिलीट हो जाता है। क्लियर? तो यहां पे क्वेश्चन में पूछा गया है कि कितने कोडॉन्स बनना प्रभावित होगा और ऑप्शंस यहां पे दिए हुए हैं। तो सबसे पहले हमें पता है कि 999 बेसेस हैं तो इनसे जो कोडॉन बनेंगे दैट इज डिवाइड बाय 3। तो ये एक क्या है? ये एक आरएनए है। इस आरएनए पे ये नाइट्रोजन बेस है और ये जो नाइट्रोजन बेस है ये 1 से लेके और 999 तक है। 1 से लेके और 999 तक नाइट्रोजन बेसेस यहाँ पे प्रेजेंट है। क्लियर? अब यहाँ पे ये 900 पोजीशन है और ये 901 पोजीशन है। इस 901 पोजीशन पे हो चुका है डिलीशन। इस 901 पोजीशन पे क्या हो चुका है? डिलीशन। ये पूरी चेन है और यहाँ पे डिलीशन हो चुका है। अब कितने कोडॉन्स बनने इफेक्टेड होंगे, ऑल्टर होंगे, बदल जाएंगे? तो सबसे पहले टोटल 999 बेसेस हैं तो हमें कोडॉन्स निकालने, तो डिवाइड बाय 3। तो इतने आ गए हमारे पास कोडॉन, इतने कोडॉन बनेंगे। अगर 999 नाइट्रोजन बेसेस हैं तो इतने कोडॉन इस पूरे आरएनए में बनेंगे, पहली बात। अब यहाँ पे क्या बोला गया है क्वेश्चन में कि 900 तक तो कोई प्रभाव नहीं आया। 900 तक तो कोई प्रभाव नहीं आया तो 900 तक कितने कोडॉन बने? 900 डिवाइड बाय 3, 300 कोडॉन्स बने। यहां पे एक डिलीट हो गया तो इसके आगे और कितने बनने हैं? तो इसके आगे और बनने हैं 99, क्योंकि 901 से लेके 999 तक कितने आएंगे टोटल? 99 नाइट्रोजन बेस। तो 99 नाइट्रोजन बेस डिवाइड बाय 3 यानी कि 33 कोडॉन्स। तो यहाँ पे अब ध्यान क्या देना है, ध्यान से समझना कि ये जो पोजीशन है ये है 900 और ये है 901। तो यहां से पहले के, यहां से जो पहले वाले हैं ये ऑल्टर नहीं होंगे, ये नहीं बदलेंगे, ये नॉर्मल जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। जहां से डिलीट हो जाता है तो वहां से डिलीटेड हट ही जाता है तो आगे 3-3 का सेट बनना शुरू हो जाता है और वो जो 3-3 का सेट बनता है वो अब प्रॉपर नहीं होता, वो बन जाता है ऑल्टर्ड। वो नॉर्मल नहीं रहता, वो बन जाता है ऑल्टर्ड। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये ऑल्टर हो गया, ये ऑल्टर हुआ तो यहाँ पे इसके ऑल्टर होने से ये बना AUG, यहाँ पे आगे बनेगा आगे, फिर यहाँ पे आगे बनेगा, इस तरीके से बनता चला जाएगा। तो यहाँ पे क्या ध्यान रखना है कि जहां से डिलीट हुआ है उससे आगे की जो कोडॉन की सीक्वेंस है, जो कोडॉन्स है वो ऑल्टर होंगे। तो 901 डिलीट हुआ है तो इससे पहले के तो नॉर्मल रहेंगे, ये तो रहेंगे नॉर्मल, बट इसके जो बाद के हैं 33 वो हो जाएंगे ऑल्टर। तो 33 विल बी ऑल्टर्ड, राइट? तो द करेक्ट आंसर इज 33।
3। सो यहाँ पे हमने पढ़ा जेनेटिक कोड की टेबल के बारे में और इसी के साथ साथ हमने कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस डिस्कस किए रिलेटेड टू द प्रॉपर्टीज ऑफ द जेनेटिक कोड।